नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, सुकून की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इस व्रत को धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इसी कारण वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भक्तों का समस्त प्रकार से कल्याण होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय मास होता है। इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। बहुत से भक्त इस पूरे महीने में व्रत धारण करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं और एक ही समय अन्न ग्रहण करते हैं। वैशाख मास में अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो उसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो वैशाख का पूरा महीना, जिसमें हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस महीने में जो एकादशी होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि सेवन मत कीजिए। आज के दिन आप चावल का भी त्याग कर दीजिए और पूरी तरह से सात्विक भोजन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं या भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवद गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो इस व्रत के समान ही पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है ये, और उसमें भी माधव मास की एकादशी जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। और वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए कोई भी एक छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे उपाय, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमारे मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, ज़रूर ही पूर्ण करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से है वो उपाय जो हमें ज़रूर आज के दिन करना चाहिए अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। चाहे आपकी विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो, धन का अभाव हो, कर्ज से घिरे हो, या फिर और भी कोई परेशानी है, जैसे कि आप समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, तो आज के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है, परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामना कोई भी हो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वरुथनी एकादशी कब है, वरुथनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पारण का यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और वरुथनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल की रात्रि में 1:36 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल की रात्रि में 12:46 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? व्रत हमें धारण करना है 26 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन हम वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे और पारण का यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा 27 अप्रैल को सुबह 6:41 से
8:22 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण कर लीजिए। और अब बात करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आज विशेष हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आज एकादशी की तिथि है, तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो ये तो आप करेंगे ही, आप व्रत करें तब भी करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। दोस्तों, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, योग्य जीवन साथी की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो ऐसे में जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिश्रित करके और तब उस जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। आज आपको चाहिए कि आप पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन करें और सूर्यदेव को भी जल अर्पित करें। आज विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर हो या फिर राधा कृष्ण का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करना, राधा कृष्ण का पूजन करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना और उनसे अपने मन की कामना कहने से आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर है और आप मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाकर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए या लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को खरबूजे का भोग लगाया जाता है और आज के दिन खरबूजे का दान करने से जितने भी कष्ट होते हैं जीवन में, जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो खरबूजे का दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ये फल है और फलों का दान हम एकादशी के दिन कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी के दिन ये दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी के दिन जो पारण से पहले हम दान निकालते हैं तो उसी दान सामग्री के साथ आप खरबूजे का भी दान निकालिए और किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को किसी मंदिर में इसका दान कीजिए। इससे आपके समस्त प्रकार के विघ्न, बाधाएं, कष्ट और जो भी दुख होते हैं हमारे जीवन के, वो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसी शंख में अगर आप केसर मिश्रित दूध भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। मतलब कितना भी खराब समय आपका चल रहा हो, अगर आप एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं केसर मिश्रित दूध से, तो आपका अच्छा समय आना प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलने लग जाती है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो उन्हें किसी भी पात्र में कच्चे दूध में केसर मिलाकर और भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है, जितना भी संभव हो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और वरुथनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी में दीप दान करने के बाद 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही हो, कलह क्लेश हो पति पत्नी के बीच में, सभी प्रकार के कलह क्लेश समाप्त होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन वांछित कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की कामना पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है तुलसी पूजा एकादशी के दिन, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज के दिन आप तुलसी की पूजा जरूर कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो आज आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन पहले से अगर आपके पास तुलसी का पत्ता है तो भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में वो जरूर अर्पित कीजिए। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आज के दिन आपको तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते इतने उपलब्ध न हो कि आप माला बना पाए तो ऐसे में आप जो पूजा की दुकान पर तुलसी माला मिलती है आप वो तुलसी माला भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही तुलसी की माला है तो आप उस माला को भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और जिसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए उसको फिर किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता, उसके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय करने से मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। और आज के दिन हमें पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी है तो आज भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए पीपल में अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं तो जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चाहे आप कर्ज से परेशान हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो
या फिर आपके विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो, या आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल की पूजा भी जरूर कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल हो तो वहां पर थोड़ा सा जल और दूध अर्पित करने के बाद आप वहां पर शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आपके मन की कोई कामना हो तो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा कीजिए। इतने मात्र से ही आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं और कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण होती है। वरुथिनी एकादशी पर भगवत गीता का पाठ करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, पापों से भी मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवत गीता का पाठ करते हैं, उनके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर रहे हैं तो उस जल से अपने घर के कोने कोने में छिड़काव कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी इस जल में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए प्रसाद स्वरूप। इस उपाय को आज के दिन करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, आपके जीवन में है, अगर आपके विचारों में भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाती है अगर आप इस प्रयोग को आज के दिन करते हैं तो। और वरुथिनी एकादशी पर हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर और इस हल्दी से आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। हर एकादशी पर इस काम को करेंगे तो घर में शुभता आती है। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हों या धन का अभाव है, हमेशा कर्ज बना रहता है, घर में धन का संचय नहीं होता या घर में धन का आगमन नहीं होता, तो नियमित रूप से हर एकादशी पर आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी के दिन हम लक्ष्मी नारायण की आराधना संयुक्त रूप से करते हैं तो हमारे जीवन की कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है और हमारे मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर में विधिवत स्थापित करके और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें। खीर में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्रों का जप कीजिए। जैसे कि आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा या माँ लक्ष्मी के किसी भी और मंत्र का स्तोत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो परेशानी है वो दूर होती है और कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा अगर मिल जाए तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती है। तो पूर्ण विश्वास के साथ वरुथिनी एकादशी पर हमें इन उपायों को करना चाहिए। और अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो वैसे तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करें और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह या फोटो नहीं है तो ऐसे में मन में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। तो इस मंत्र का जप करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान गोपाल मंत्र। तो आज के दिन आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और चाहे तो आज के दिन से प्रारंभ करके और प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला रुद्राक्ष की माला से अगर जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। और अगर आपके पास समय है तो इसी मंत्र का आप 11 माला 21 माला भी जप कर सकते हैं। मतलब अपने समय के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है। और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी गई है। तो सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हुए आप इनमें से कोई सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।